बच्चे के 657 नंबर आए हैं, 657 नंबर आए, बच्चे रो रहे हैं, है ना। टॉप का कॉलेज नहीं मिल रहा है, बताओ कैसे दिन आ गए, कैसे दिन आ गए बताओ। 657 नंबर लाके बच्चा बैठा हुआ है, कॉलेज नहीं मिल रहा है, बच्चा रो रहा है, रोना बनता भी है। ये नंबर मेहनत का नंबर है ना, एक्चुअली बहुत मेहनत लगा इस नंबर तक पहुंचने के लिए, है ना। और बच्चा रोते हुए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि सर जिसका 600 नंबर आया हो वो मेरे से ज्यादा मस्ती कर रहा है। बात भी सही है। तुम एक बात बताओ, ये 600 नंबर वाले क्यों ना मजाक करे, क्यों ना मजाक करे, बताओ तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है ना, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। तुम ये सोच रहे हो ना कि काउंसलिंग होगा तो इसको सर कुछ नहीं मिलना है ना, यही सोच रहे हो ना। शायद हकीकत है ना, बात सही है ना, कुछ नहीं मिलना बात सही है ना, बात सही है। मिलना नहीं है आपकी बात। अगर ये स्थिति रहा तो, अगर फिर से एग्जाम हुआ तो स्थिति बदलेगी, और होनी भी चाहिए, है ना, होनी चाहिए, है कि नहीं है अभी। देखो मैं क्या बात कर रहा हूं ना, मैंने यूनिट एंड डायमेंशन का सारा कॉन्सेप्ट करा रखा है ना, मैंने वेक्टर का सारा कॉन्सेप्ट करा दिया है ना, मैंने बेसिक मैथ्स जो यूज होता है ना फिजिक्स के अंदर वो सारा कॉन्सेप्ट मैंने करा दिया है ना, मैंने काइनेमेटिक्स का सारा कॉन्सेप्ट मैंने करा दिया है कि नहीं है। मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का सारा कॉन्सेप्ट करा दिया है कि नहीं है। मैंने सर्कुलर मोशन का सारा कॉन्सेप्ट करा दिया है कि नहीं है। मैंने फ्रिक्शन का सारा कॉन्सेप्ट करा दिया है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है ना। मैंने रोटेशन का सारा कॉन्सेप्ट करा दिया है ना भाई, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, कॉम के क्वेश्चन करते हैं ना, अपन क्या करते हैं, कॉम के क्वेश्चन करते हैं, है ना। कॉम में देखो बेसिक थिंग तुम्हें क्या दिमाग में रखना है, बेसिक थिंग तुम्हें क्या दिमाग में रखना है कि अगर मेरे को x कोऑर्डिनेट चाहिए ना सेंटर ऑफ मास का, तो क्या हो गया m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। अगर y कोऑर्डिनेट चाहिए तो क्या हो गया m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अगर मेरे को z कोऑर्डिनेट चाहिए तो क्या हो गया m1 z1 प्लस m2 z2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। ये 2D में खेल रहे हैं, ये क्या खेल रहे हैं, 2D में खेल रहे हैं, क्लियर है। अगर 3D का ऑब्जेक्ट हो, 2D में खेल रहे हैं मतलब समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं। प्लेट हो गया है ना, डिस्क हो गया है कि नहीं है ना, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर प्लेट हो गया, रेक्टेंगुलर प्लेट हो गया, ठीक है कि नहीं। अब 3D में खेलते हैं। 3D का मतलब क्या हो गया, 3D का मतलब क्या हो गया, स्फीयर हो गया, होलो स्फीयर हो गया, सॉलिड स्फीयर हो गया, है कि नहीं है कि नहीं है कि नहीं है। तो 3D में हो गया, हेमी स्फीयर ले लो, हेमी होलो स्फीयर ले लो, हेमी सॉलिड स्फीयर ले लो, ठीक है। जब सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या आ जाता है, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। y ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ जाता है m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है भाई। z क्या आ जाएगा, है ना, इसके लिए m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, क्लियर है, क्लियर है, बताओ क्लियर है, बताओ। अगर क्या होगा ना, ये पहला केस हो गया, यहां से एक क्वेश्चन बनता है ना, ये दूसरा केस हो गया, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, मैं सारा क्वेश्चन करा दूंगा तुमको, ठीक है।
अब ये तीसरा केस होगा, इसमें क्या होगा ना, मास बदलेगा, मास क्या होगा ना x के साथ चेंज होगा, मास क्या होगा x का फंक्शन होगा। तो हमारा जो मान लो x मिटा दो बे, तो x जो होगा सेंटर ऑफ मास, वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dmx डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। यहां पर m किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, ठीक है। यहां पर m किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, ठीक है। सो हियर m इज द फंक्शन ऑफ x, है ना, m इज द फंक्शन ऑफ x, मास विल चेंज विद x, क्लियर। अभी बोलो y ऑफ सेंटर ऑफ मास, इस वाली थर्ड केस के लिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dm y डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm, हियर m इज फंक्शन ऑफ y, बोलो बे, z of center of mass integration of dm z divided by integration of dm, here mass is function of z। ये जितना कॉन्सेप्ट बताया ये क्या है ना, पहला 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 है ना, पहला चीज है ना, पहला सेगमेंट है। दूसरे सेगमेंट में अब अपन क्या करेंगे, सेगमेंट 1 हो गया ये, सेगमेंट 2 में अपन क्या करेंगे ना, सारा फॉर्मूला करेंगे, है ना, सारा फॉर्मूला करा दूंगा सारा, है ना। सेगमेंट 3 में क्या करेंगे अपन, सेगमेंट 3 में अपन क्या करेंगे, सेगमेंट 3 में अपन क्या करेंगे, सेगमेंट 3 में अपन क्या करेंगे ना, सेगमेंट 3 4 5 में इसमें क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और सेगमेंट 6 में फिर क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, टेस्ट इस चैप्टर का, ठीक है ना।